गाइस तो वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कल मैंने आपको बताया था कि हमारा यूट्यूब चैनल क्रिएट हो चुका है और इस पे आज हमारी पहली वीडियो आने वाली है। तो पहली वीडियो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितना प्यार आपने टिकटॉक पे दिखाया है या वहाँ पे आपने व्यूज़ के ज़रिए या कमेंट्स के ज़रिए आपने जितने सवाल वगैरह पूछे थे, अब वो चीज़ें शॉर्ट फॉर्म होता है वहाँ पे, कंटेंट तो इतनी डिटेल में नहीं हो पाती, इसलिए यूट्यूब क्रिएट करना मस्त था। और यहाँ पे अब आप सबका सपोर्ट चाहिए ताकि मैं इन चीज़ों को और भी डिटेल में आपके लिए कंटेंट बना सकूं, ठीक है। और सबसे पहले तो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर लूं कि यार ये पहली मेरी वीडियो है और यहाँ पे मेरे पास कोई वीडियो का सेटअप है नहीं, तो मैं मोबाइल पे ही यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब हो सकता है कि पहली वीडियो में ये वीडियो वगैरह बोरिंग लगे, तो हो सकता है इसको इग्नोर कर देना और मुझसे कोई गलती हो जाए उसको भी इग्नोर कर देना। और दूसरी बात, मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो की हम क्या करें, क्योंकि वीडियो मोबाइल के हिसाब से तो ये चीज़ नहीं चल सकती। मुझे थोड़ा इसके बारे में गाइड करो कि ये वीडियोस के लिए हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मतलब कौन सी चीज़ वीडियो में ऐड कर सकते हैं जिससे हमारी वीडियो थोड़ी अच्छी या लुक आए, या जिससे हमारी प्रोफेशनल चीज़ें लगें। तो खैर, अब शुरू करते हैं वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है इंट्रो। तो टिकटॉक पे आप सब ने सुना था, मैंने बताया था कि ये चीज़ें आपको बताने के लिए, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए वहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में हम एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि पहला वीडियो है तो हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ट्रेडिंग की अगर हमें मेन बेसिक्स ही समझ नहीं आएंगे तो शायद जितनी भी चीज़ें आगे हम पढ़ने वाले होंगे वो चीज़ें हमारे लिए इर्रेलेवेंट हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो हमारी साइकोलॉजी मेन मैटर करती है, हमारा माइंडसेट मैटर करता है। अगर ये चीज़ें हमने क्रैक कर ली, ये चीज़ें हमने फिक्स कर ली, तो उसके बाद हम एक सही ट्रैक पे जा सकते हैं। और इससे पहले मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, वो कोई वीडियो मैंने एक्सप्लेन इतनी कोई लंबी कर दी थी, आधे घंटे की, जिसकी वजह से वो मुझे वीडियो को डिलीट करना पड़ा। कि मैंने कहा इतना एक्सप्लेन अगर मैंने कर लिया तो फिर शायद वीडियोस बोरिंग ना हो जाएं। तो मुझे आपने बताना है कि एक्सप्लेन करने पे फोकस करूं या फिर आपके लिए जो शॉर्ट फॉर्म में टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करता जाऊं। तो पहले बात है ट्रेडिंग। आ जाते हैं हम यहाँ पे। ये हमारा टॉपिक हो गया ट्रेडिंग का, ठीक है। ट्रेडिंग क्या है? अब ट्रेडिंग सिंपल सी बात है। ट्रेडिंग होती है, लेन देन होता है, एक ट्रेड होती है। अब मैंने आपको पैसे दिया, आपने मुझे कोई चीज़ दी, ये हो गई ट्रेड। अब मेरे ऊपर है कि ये प्रॉफिटेबल होगी या लॉस वाली होगी। कैसे? कि मैंने आपसे 10 रुपये में कोई चीज़ ली और अभी मैं आपको बेच रहा हूँ। आप बोलोगे 10 रुपये की मैंने तुम्हें बेची थी, अब मैं 8 की लूँगा। तो अगर यहीं पे मैंने बेच दिया तो 2 रुपये का मुझे लॉस हुआ, ये ट्रेड मेरी लॉस में चली गई। और वहीं पे अगर ये चीज़ मैंने आपसे ली, अब जब आपके पास कस्टमर आएंगे, डिमांड होगी आपके पास, तो ये आप 12 रुपये पे भी ख़रीद लोगे, तब मेरे जो 2 रुपये बने ये हो गया प्रॉफिट। इतनी सिंपल स्ट्रेटजी है, इतनी सिंपल डेफिनेशन है ट्रेड की। और उस चीज़ को इतना एग्जेजुरेट कर दिया, इतना मिसगाइड कर दिया है पाकिस्तानी कम्युनिटी को, इतना उसके बारे में गलत चीज़ें फैलाई गई हैं, जो चीज़ें पाकिस्तानी कम्युनिटी को पूरा डैमेज कर दिया है इन्होंने। अब वो चीज़ें कैसे हुई हैं मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग तो यही है। अब उसमें मैंने जितनी भी देखी हैं, दो किस्म की ट्रेडिंग्स है। कौन सी? एक इंटरनेट पे ट्रेडिंग है, एक रियल ट्रेडिंग। क्योंकि इंटरनेट वाली ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग है जिसमें ट्रेडिंग के नाम पे कुछ भी नहीं है सिवाय इन्फ्लुएंस करने के, सिवाय मिसगाइड करने के, सिवाय गलत चीज़ें प्रमोट करने के। और रियल ट्रेडिंग में इन चीज़ों की एग्जिस्टेंस होती ही नहीं है। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं इंटरनेट ट्रेडिंग। इंटरनेट ट्रेडिंग में क्या क्या आता है, क्योंकि ये चीज़ें अगर हमें समझ आ गई तो हमें रियल ट्रेडिंग करते हुए एक माइंड क्लियर होगा कि ये चीज़ें तो ट्रेडिंग से रिलेटेड हैं ही नहीं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इंटरनेट ट्रेडिंग में। क्या आ जाती कि इंटरनेट पे अगर आप अभी भी सिंपली आप चले जाओ यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जाने के बाद आपको सिर्फ लिखना है ट्रेडिंग। आपके पास दो किस्म का कंटेंट आएगा। एक होगा इन्फ्लुएंसर बेस्ड कंटेंट, जिसमें बहुत अपीलिंग थंबनेल्स और इतने बड़े फेसेस, सेलिब्रिटी लुक वाले, जैसे कोई शाहरुख खान खड़ा हो,
वो सिर्फ जस्ट इसलिए कि आपको इन्फ्लुएंस कर सके, आपको अपने पास आपकी अटेंशन ग्रैब कर सके। और इसमें कहीं भी इंटेंशन ट्रेडिंग सिखाने की तो है ही नहीं। रीज़न क्या है? इन्फ्लुएंस करना है उसने, सिर्फ आपकी अटेंशन ग्रैब करनी। जब किसी इंसान की नीयत ही अटेंशन ग्रैब करने की हो, वो आपको टू द पॉइंट बात समझाएगा ही नहीं, वो आपको आपकी लेवल पे चीज़ें समझाएगा ही नहीं। उसकी जो अर्निंग है वो ट्रेडिंग नहीं है, उसकी अर्निंग आपकी अटेंशन है। तो ये चीज़ें जब आपको समझ आएंगी तो आपको समझ आएगा कि उसने जितनी भी चीज़ें बतानी है वो चीज़ें वो कभी नहीं बताएगा जो चीज़ें मेरे अंदर वैल्यू ऐड करें। क्यों? क्योंकि अगर मेरे अंदर वैल्यू ऐड हो गया तो मैं भी उस लेवल पे पहुंच जाऊंगा जिस लेवल पे एक अच्छा ट्रेडर होता है। ठीक है, वो एक इन्फ्लुएंसर है, वो एक अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, उन जैसा इन्फ्लुएंसर मैं नहीं बन सकता। लेकिन ये भी हकीकत है कि अब हमारे जैसे जो यहाँ पे ये क्यूरियोसिटी में बैठे हो ना तुम लोग, ये टिकटॉक पे जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, अब इनको मैंने कुछ भी नहीं फ्लेक्स किया ना, इन्होंने मेरी कोई लेम्बोर्गिनी देख ली, ना कोई मेरा इन्होंने विला देख लिया, ना अपार्टमेंट देखा, कुछ भी नहीं देखा। तो क्यों कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि फ्लेक्स वाली चीज़ें नहीं चाहिए, हमें रियल इन्फॉर्मेशन नॉलेज चाहिए। जिस बंदे को रियल इन्फॉर्मेशन नॉलेज क्यूरियोसिटी और ऑब्सेशन होगी मार्केट के साथ, उस स्किल के साथ, वही उन चीज़ों को देखेगा। अब मैंने कोई फ़ोटो तो नहीं लगाई, मैंने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लगाई कि मेरे इन्फ्लुएंस में आ जाओ, ना आओ। सिंपल सा मोबाइल है, सिंपल सी बात कर रहा हूँ, सिंपल चीज़ें रखी हुई हैं। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों का मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो चीज़ आपके मैं बोल रहा हूँ, वो आपकी लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड कर रही है। तो जो पहली यहाँ पे इंटरनेट ट्रेडिंग में चीज़ें आ रही हैं, फ्लेक्सिंग आ रही है, हद से ज़्यादा फ्लेक्सिंग है। यूट्यूब पे जब आप जाओगे ट्रेडिंग लिखोगे, एक तो आ गया इन्फ्लुएंस बेस्ड कंटेंट, वो बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, उनको ट्रेडर मत समझो, ये आपकी गलती है। दूसरी बात, नीचे आएगा अनरियलिस्टिक कंटेंट, मतलब ऐसा कंटेंट जिसमें एक स्ट्रेटजी किसी भी बंदे ने उठा के वीडियो बनाई, कोई डेमो अकाउंट खोल लिया, कोई भी चीज़ खोल ली, उस पर ट्रेड मार के आपको स्ट्रेटजी बताने बैठ गया कि अगर यहाँ पे मार्केट आई ये करना है, ये यहाँ पे आई यहाँ ये करना है। अब ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही अलार्मिंग है, बहुत ही डेंजरस हैं। क्यों डेंजरस हैं? क्योंकि आपने उसकी बात सुनी है जिसका आपको कुछ अलिफ बे भी नहीं पता। अब आपने सुन तो ली, उस चीज़ को जब आप इम्प्लीमेंट करने जाओगे, आप अपने पैसे से करोगे उसको। तो अब पैसे की जहाँ पे बात होती है वहाँ पे व्यूज़ आते हैं, उसको व्यूज़ आ रहे हैं, आपने सोचा कि इतने व्यूज़ हैं मतलब बात तो ये सही कर रहा है। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग कितने बंदे कर रहे हैं दुनिया में? इतने बंदे हैं, उसमें से ट्रेडिंग कितने कर रहे हैं? मतलब अगर ट्रेडर भी कम है तो ये बात ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं जहाँ पे रश हो वहाँ पे नॉलेज हो। बहुत बार क्योंकि नॉलेज आजकल के टाइम पे वो बहुत बोरिंग टॉपिक बन गया है, उसको जब तक आप शशके लशके लगा के पेश नहीं करते तब तक कोई सीखने भी नहीं आता। सिर्फ वही आएगा जिसको आपके साथ वो चीज़ महसूस होगी कि नहीं ये चीज़ मेरे काम की है। तो ये चीज़ें आपके समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब इन चीज़ों से निकले, क्योंकि ये चीज़ें आपकी सिर्फ एक चीज़ को डैमेज नहीं करती हैं। अब मैं अगेन ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। आप किसी एक इन्फ्लुएंसर्स की जब इन्फ्लुएंस में आ जाते हो तो ये चीज़ें आपकी सिर्फ फाइनेंशियल लाइफ डैमेज नहीं करती, वो आपकी इमोशनल लाइफ डैमेज करती हैं, वो आपकी सोशल लाइफ डैमेज करती हैं, आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज करती हैं। अब मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपने देखी होंगी इंटरनेट पर ट्रेडिंग के नाम पे क्या हो रहा है। पाकिस्तान में बहुत बड़े माशाल्लाह कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं, वो आपसे पैसे लेते हैं और उनका कहना है कि ये ट्रेड्स हम लेते हैं, आप ना लो। आप उनको पे भी करोगे, उनकी बताई हुई चीज़ें आप फॉलो भी नहीं करोगे। अगर आप फॉलो कर भी लो तब भी आपका लॉस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके अंदर से वो सीखने की सलाहियत मार देनी। आप अपने पैसे लेके रिलाई कर रहे हो, फ़लाँ बंदा मुझे सिग्नल दे, फ़लाँ बंदा मुझे ये बताए तो मैं उसमें एंट्री मारूँ। इसमें कहीं भी पैसा खुद बनाने वाला चीज़ नहीं। और आपका पैसा किस पे डिपेंड करता है? उस बंदे पे। जिस दिन उसने पैसा नहीं दिया, आपको नीड दी, आपने क्या करना है?
तो एक अच्छा ट्रेडर कभी भी इन चीज़ों के लिए रिलाय नहीं करता। तो ये चीज़ें आपको कहाँ से मिली थी? ये चीज़ें इंटरनेट पे पैदा हुई हुई चीज़ें। ये इंडिया में चलती थी, वहाँ पे ये लोगों के साथ होता था। फिर पाकिस्तान में अच्छे खासे बड़े कंटेंट क्रिएटर्स ने ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की और आज वो उन चीज़ों से अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग से नहीं कर रहे। ट्रेडिंग वाली चीज़ टोटली वो उनकी नहीं है। दूसरी बात, फ्लेक्सिंग रॉन्ग थिंग्स मैंने बता दिया कि लैम्बोर्गिनी दिखा दी, अपार्टमेंट्स दिखा दिए, फॉरेन ट्रिप्स दिखा दी, ये किसी काम के नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग से ऐसा क्या लेना देना। अगर यही चीज़ें करनी है, बिजनेसमैन इनसे डबल कर रहे हैं, तो फिर तो हमें बिज़नेस में जाना चाहिए। हम क्यों ट्रेडिंग में बैठे हैं? ट्रेडिंग में ये चीज़ें मैटर नहीं करती। दूसरी बात, अनरियलिस्टिक गोल। आप हमारा कोर्स बाय करो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और ये एक-एक टॉपिक पे आप सिर्फ कमेंट कर दो, मैं एक-एक टॉपिक को डिटेल में जाके प्रूफ्स के साथ यहाँ पे आपको बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा कि ये चीज़ें मैंने क्यों हाइलाइट की थी और किस-किस जगह पे ये चीज़ें हो रही हैं। अनरियलिस्टिक गोल में यही है, आपको कोर्सेज़ बेचे जा रहे हैं, आपको ऐसी चीज़ें बेची जा रही हैं जो चीज़ें कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही। अब आप मुझे बताओ कि आप जब स्कूल जाते हो, आपको स्टेप वाइज़ आपकी लेवल पे टीचर आके 1 साल तक पढ़ाता है, फिर आपके एग्ज़ाम होते हैं। वो 1 साल तक क्यों पढ़ाता है? वो भी तो यही कर सकता है, एक बड़ा सा मास्टर क्लास बना के ये लो भाई मुँह पे मार दे, जाके करो। तो ऐसे नहीं होता। जब आप किसी को सिखाते हो, आप उसकी साइकोलॉजी देखते हो, उसकी लेवल देखते हो, वहाँ पे आके उसके साथ बैठ के लाइव, क्योंकि उसके दिमाग में सवाल उठेंगे, मैं बैठा हूँ उन सवालों के जवाब देने के लिए। जब आप इन चीज़ों में आते हो, तो फिर अगले को चीज़ें क्लियर होना शुरू होती हैं। वरना ये होता है, आपने उससे पैसे ले लिए, चीज़ दे दी। और ये इसको कहते हैं हम डिजिटल प्रोडक्ट सेलर। तो जितने भी तुम्हारे इन्फ्लुएंसर बैठे हैं इंटरनेट पे, ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट सेलर हैं। क्योंकि एक तो ये इन्फ्लुएंस करना जानते हैं, दूसरा ये एक चीज़ें बेचना जानते हैं। तो ये आपको चीज़ें बेची जा रहे हैं और आपको कोई भी आपकी लाइफ में वो ट्रेडिंग की स्किल बना ही नहीं पा रहे, ना ही कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है एक बार वैल्यू ऐड कर दी तो आप सीख जाओगे, उसके बाद फिर उनके लिए अर्निंग सोर्स बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ें मेनली आपको माइंड में रखनी है। उस और इन सारी चीज़ों से क्या होता है, आपकी साइकोलॉजी डैमेज होती है। अब इनकी जो लग्ज़रियस लाइफ़ या लेविश लाइफ़, और आपके पास इन्होंने रेसिपी भेज दी, ये 8 घंटे का मास्टर क्लास, और आपने प्रोडक्ट को बाय कर लिया। अब आपके पास एक मेंटली आप उस स्टेट में आ जाते हो, मैंने तो भाई कोई क्रैक कर लिया चीज़ें। तो आप मार्केट साइकोलॉजी को छोड़ के आप उस बंदे की साइकोलॉजी के साथ जाके बैठ जाते हो। उस बंदे की अर्निंग सोर्स दूसरी हैं, वो रेफरल से बना रहा है, वो आपके इस कोर्स सेलिंग से बना रहा है, वो आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से बना रहा है, वो स्पॉन्सरशिप कर रहा है, नहीं कर रहा वो ट्रेडिंग भाई। अब हम मेरे पास $100-200 है, मेरे पास कोई स्पॉन्सर तो नहीं आएगा, मेरे पास कोई रेफरल वाला तो नहीं आएगा, मेरे पास तो सिंपली यही $100-200 है। और मुझे अगर ट्रेडिंग ही सही से नहीं सिखाई उसने, तो मैं कहाँ से पैसे बना पाऊँगा? तो ये चीज़ें आपकी साइकोलॉजी को डैमेज करती हैं। ये आपकी सिर्फ ट्रेडिंग के रिलेटेड नहीं, वो आपकी लाइफ की सारी साइकोलॉजी को ख़राब कर देते हैं। आपका वक्त ज़ाया हो जाता है, आपके फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, आपकी इमोशनल लॉसेस होते हैं, आपकी सोशल लॉसेस होते हैं। आप एक अलग स्टेट में चले जाते हो। क्योंकि ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है जहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, लेकिन उनके जब लॉसेस हो जाते हैं वो किसी को बता नहीं पाते। अब ये चीज़ मुझे अपने टिकटॉक पे पता लगी, जब हमारे कुछ वीडियोज़ वायरल गए, बहुत से लोग आए हमारे पास। उन्होंने एक्सप्लेन की कि हमारे 1 लाख का लॉस हो गया, 10 लाख का लॉस हो गया। मैंने कहा क्यों हुआ? जब तुम्हें लॉस हो रहा था तो तुमने सीखने की ट्राई की? उन्होंने कहा सीखने की क्या थी, वो हम तो भाई कोर्स किया था, उस कोर्स के बाद वो सारे लॉस हो गए, अब मुझे रिकवरी करवा दें। और अभी भी वो इस स्टेट में है कि कोई और आके उनको ये चीज़ें करवाए। मतलब आपकी मार्केट से ऑब्सेशन ज़ीरो है, आपको लर्निंग से ज़ीरो है, उस प्रोसेस से ज़ीरो है, आपको इंटरेस्ट, आपको सिर्फ चीज़ें इफ़ क्या फ़ैसिनेट कर रही हैं, पैसा। और ये चीज़ें जितने भी लोग कर रहे हैं उनको लॉसेस होंगे ही होंगे, ये मैं लिख के देता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। अब आ जाते हैं रियल ट्रेडिंग। रियल ट्रेडिंग क्या होती है भाई? रियल ट्रेडर कभी भी फ्लेक्स नहीं मारेगा दुनिया में। ये तो अभी आप देख लो, ये इतने, आप स्टॉक मार्केट के कोई उठा लो, आप कभी इतना देख लो, स्टॉक मार्केट में इतनी कंपनीज भरी पड़ी हैं, और ये ट्रेडिंग बहुत पहले से आ रही है, बहुत पहले से। और इन
चीज़ों को ट्रेड करने वाले कभी भी आपको ऐसे फ्लेक्स मारते हुए नहीं दिखेंगे। वो अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। मार्केट के साथ उनकी ऑब्सेशन है। वो मार्केट में आते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, निकल जाते हैं बस, क्योंकि हर कोई जॉब कर रहा है। मेरी भी जॉब है। जो बिज़नेस कर रहा है वो खुद भी जॉब कर रहा है उस बिज़नेस के लिए। पहले ये था कि वो किसी और के लिए कर रहा था, अब वो अपने लिए कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें, ट्रेडिंग भी एक बिज़नेस है। अगर एक मार्केट में बैठा हुआ बंदा गंदम लेता है 100 रुपये की, वो 120 पे बेचता है, तो हमारा भी वही सीन है। हम भी कोई चीज़ खरीद रहे हैं, उसको महंगे पे बेच रहे हैं, तो मैं भी ऐसा ही काम कर रहा हूँ। मैं फ्लेक्स किस चीज़ का करूँ? तो फ्लेक्सिंग बहुत ही अलग चीज़ है। ये जो फ्लेक्स कर रहे हैं रियल ट्रेडिंग में, या रियल ट्रेडर कभी फ्लेक्स नहीं करता। हाँ, उसमें एक चीज़ होगी, वो अपनी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करेगा। तो जो स्ट्रेटजीज़ उसको दी नहीं है किसी ने नहीं दी। उसने मार्केट से सीखी हैं, उसने खुद बनाई हैं, उसको बैक टेस्ट किया है, उसने इसमें प्रैक्टिस की, अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेने के बाद वो उस अपनी इस एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। नहीं जाता वो किसी इन्फ्लुएंसर के पास कि तुम मुझे बताओ। रियल ट्रेडिंग ये होती है सॉरी, ऑब्सेस्ड विद मार्केट, क्योंकि वो मार्केट के साथ ऑब्सेस्ड होता है, उसको लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करना। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे पैसा कमाना है, मेरी डिमांड है 1 लाख रुपए महीना, और वो मुझे पता है कि मुझे बनाना है मार्केट से। मेरी मार्केट में बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है, तो मैं बैठ के लोगों को इन्फ्लुएंस तो नहीं करूँगा। मैं किसको इन्फ्लुएंस करूँगा? मुझे यही होगा कि मैं सिर्फ पैसे कमाऊँ। मैंने पैसा कमा लिया, मैं जाके फैमिली के साथ लाइफ एंजॉय करूँगा। मैं क्यों बैठ के लोगों को इन्फ्लुएंस करूँगा? हाँ, इन्फ्लुएंस करूँगा जब मुझे इंटरेस्ट इन्फ्लुएंसिंग में होगा, जब मुझे इंटरेस्ट उन चीज़ों में होगा कि ये जो लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये यूट्यूबर्स या ये टिकटॉकर्स या ये एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं भी उसमें आ जाऊँ। दो ही रीज़न्स हो सकते हैं, या तो मुझे नीड है, जैसे अभी मेरी स्ट्रगलिंग फेज़ है, मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं आपके साथ ये चीज़ें, क्योंकि मार्केट को सेंस तो मुझे बहुत ज़्यादा बात बहुत है, मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे, लेकिन फाइनेंशियली मैं अपनी अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना कैपिटल बड़ा करना चाह रहा हूँ। क्योंकि जितना बड़ा कैपिटल हमारा बनेगा, उतना ही हमारे पास क्या होगा, अच्छा प्रॉफिट बनेगा। तो मैं अभी जितनी भी चीज़ें लाइक मैं अभी लाइव क्लासेस लेता हूँ, या जित सिखाता हूँ, या फिर जो भी चीज़ें कर रहा हूँ, तो उन चीज़ों से जितनी भी मुझे अर्निंग होती है वो मैं अपने कैपिटल में डालता जाता हूँ। मैं अपना कैपिटल जैसे 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 बड़ा होता जाएगा, मेरे उतने ही यहाँ जो माइंड पे स्ट्रेस है वो कम होता जाएगा, क्योंकि 100 रुपये से 10 रुपये बनाना ईजी है, 1000 से 100 रुपये बनाना बहुत ईजी है। तो ऐसे जब आप सोचोगे, तो तब आप ट्रेडिंग में रह सकते हो। ये रियलिस्टिक प्रॉफिट है। अब अनरियलिस्टिक प्रॉफिट ये है कि मैंने 10 रुपये लगाने और मैंने 1000 रुपये बना लेना है। भाई लगाते रहो तुम 10-10 करके। ये तो वही बात हो गई, बचपन में हमारे पास एक लकी ड्रा आता था, 10 रुपये उस पर टिकट होती थी, उससे 100 रुपया निकलता था। हमने 10-10 करके अपने 1000 रुपये लगा लिए, वो कभी निकला ही नहीं। तो ये वाली चीज़ें अनरियलिस्टिक होती हैं, उन चीज़ों की तरफ नहीं जाना। हाँ, वो चीज़ें एक सर्टेन वे में आती हैं, वो सर्टेन प्रोसेस सीखना है मुझे बस। क्योंकि अगर मेरे पास प्रोसेस आ गया, ठीक है, एक में लॉस हो गया, दूसरे में लॉस हो गया, तीसरे के बाद तो मैं लॉस ही नहीं करूँगा ना, क्योंकि प्रोसेस मुझे आ गया। अब विदाउट प्रोसेस मैं 10 जगह पे इन्वेस्ट कर लूँ, मुझे तो पता ही नहीं अलिफ बे का। वो तो अब मैं वेट कर रहा हूँ कोई लक से लग जाए, वरना मेरे अंदर तो इतनी नॉलेज नहीं है। तो ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि रियल मार्केट, रियल ट्रेडर कभी भी फ्लेक्स नहीं करता, वो इन चीज़ों को प्रेफर नहीं करता। वो मार्केट के साथ अपनी बना के चलता है, पैसा बनाता है, लाइफ एंजॉय करता है, ये चीज़ें करता है। उसको कोई घर नहीं चलाना है इन चीज़ों से, उसको घर चलाना है ट्रेडिंग से ही। अब आ जाओ, मैं जो उसने डैमेज किया था इंटरनेट ट्रेडिंग से, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई थी, वो सारी चीज़ें तुम्हारी साइकोलॉजी को डैमेज कर रही। ये अपनी रियल ट्रेडर अपनी लाइफ में मेंटली स्ट्रांग होता जाएगा, वो उसमें और भी चीज़ें ऐड करेगा। लाइक उसको जो चीज़ें दिमागी तौर पे स्ट्रांग बनाएंगी ना, मार्केट का प्रेशर झेलने की ताकत देंगी, वो चीज़ें ऐड करेगा। वो आपको कभी भी इन चीज़ों में नहीं मिलेगा। ट्रेडर आप
मुझे बताएं कि ये अगर इंटरनेट वाले ट्रेडर्स को हम थोड़ा साइड कर दें, आप वैसे निकल जाओ, आपको कहाँ पे मिलेगा ट्रेडर? आपने देखे हैं कहीं किसी को फ्लेक्स करते हुए कि नहीं मैं ट्रेडिंग करता हूँ? ये जो फ्लेक्स कर रहा है ये सबसे बड़ा चे बंदा है, क्योंकि इसको पता ही नहीं ये एक इन्फ्लुएंस में आके बैठ के बोल रहा है। आप स्टॉक मार्केट में जाओ या आप कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि वो ट्रेडिंग में कितना इन्वॉल्व है। जो प्रॉफिटेबल होगा और जो फ्लेक्स वाले या इंटरनेट ट्रेडर्स या इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू जाएगा, वो पहले दिन से फ्लेक्स मारना करेगा कि $10 पे मैंने भाई $1 कमा लिया, बड़ी बात हो गई, मैं ट्रेडर हूँ भाई। तो ये चीज़ें नहीं होती। जो फेक इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आपको फ्लेक्स करेंगे किन चीज़ों का, वो आपको चीज़ों का फ्लेक्स करते रहेंगे, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएं। और आप इनकी ट्रेड्स पे आप बहुत से लोग ये होंगे कि हम वो तो लाइव ट्रेड्स करके दिखाते हैं, वो ट्रेडिंग पीएनएल दिखाते हैं। भाई पीएनएल दिखाते हैं, आप ये ज़रा देखो कि उसके पास एक स्पॉन्सर आ रहा है, आपके भाई 10,000 1 लाख 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, हम आपको दे रहे हैं 7 लाख, हम आपको दे रहे हैं 15 लाख, हम आपको दे रहे हैं 20 लाख। पैसा तो डकी भाई से भी निकला ना। तो वो चीज़ कहाँ से आई थी? वो करोड़ों रुपए इन स्पॉन्सरशिप थी। तो अगर आप ऐसे देखोगे कि उसको 1-2 लाख स्पॉन्सर ने दे दिए, छोटा छोटा भी ले लेते हैं ना, एक बिल्कुल छोटा सा कोई इन्फ्लुएंसर ले लेते हैं, उसको स्पॉन्सर ने दे दिए 1-2 लाख, उसने अपनी रेवेन्यू जनरेट कर ली 50-60 हज़ार, और उसने कोई प्रोडक्ट सेलिंग करके या एफिलिएट मार्केटिंग करके आपसे कोई चीज़ें आपको बेच के या कोर्सेज बेच के उसने 3-4 लाख और जमा कर लिया। अब उसका $1000 तो अभी बन गया। अब वो आके आपको पीएनएल दिखा रहा है, आप बोल रहे हो कि इसने $1000 भाई ट्रेडिंग से बनाया है। नहीं बनाया भाई मेरी जान, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें समझने में आपको टाइम लगेगा, और ये चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आपकी क्लियर हों। अब इन चीज़ों के लिए मुझे भले कितने भी वीडियोस बनाने पड़े, मैं आपको इन चीज़ों से निकाल के इंटरनेट ट्रेडर से रियल ट्रेडर ही बनाऊंगा। और इस जर्नी में मेरे साथ जितने भी लोग सफ़र करेंगे वो इस ट्रैप को एस्केप कर लेंगे वो इस ट्रैप को एस्केप कर लेंगे, और मैं चाहूँगा कि वो इस चीज़ को क्रैक करके अपनी लाइफ में ग्रो कर लें, ना सिर्फ ट्रेडिंग में बल्कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी मेंटल लाइफ में, वो अपनी सोशल लाइफ में, अपनी पर्सनैलिटी में ग्रो कर लें। और यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई कंटेंट नहीं आएगा, यहाँ पे बहुत सी चीज़ों पे कंटेंट आएगा। तो उस सब के लिए इस चैनल को अभी के अभी फॉलो कर लो, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमन शेयर करो जो ट्रेडिंग के बारे में बहुत मिस इन्फॉर्मेशन लेके बैठे हैं, मिसकंसेप्शन लेके बैठे हैं, और उनके इतने वीडियोस इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद भी लॉसेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं उनको आज ये इस वीडियो में शायद कुछ समझ आ जाए। अगर नहीं आया तो कमेंट में मुझे आप सिर्फ टॉपिक बताओ, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ से इशू हो रहा है। जब इशू हमारी सोच से आएगा तो फिर उसके ऊपर हम जितने भी इन्वेस्टमेंट लगा लें वो लॉस ही होगी। और मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितने कितने बड़े लॉसेस हो चुके हैं। अगर आप ये सोच के बैठें कि कैपिटल से ही सब कुछ है, तो अच्छे खासे मार्केट में लॉसेस हुए पड़े हैं। और क्यों हुए? सिर्फ इसी वजह से कि इंटरनेट ट्रेडिंग ने उनको बहुत ही मिसगाइड किया था। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा एक बच्चे ने अपने बाप के हज के पैसों को ट्रेडिंग में लगाया था और वो सारे लॉस हो गए। अब इस चीज़ का ज़िम्मेदार कौन है? वो इंटरनेट इन्फ्लुएंसर, वो इंटरनेट ट्रेडर जो इन चीज़ों को नहीं सोच रहा कि मैं किस से बात कर रहा हूँ, किस लेवल पे बात कर रहा हूँ। बजाय उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के, वो उनको और भी मिसगाइड कर रहा है और भी उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो मेरी जान, इन चीज़ों से बचो। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और प्यारा सा कमेंट नीचे लिख दो। जल्दी से जल्दी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करवाओ, ताकि ये चैनल जैसे ही मोनेटाइज हो जाएगा तो हमारी जो कंटेंट है वो भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जैसे मोनेटाइज होगा तो कैपिटल बढ़ेगा। बात है इतनी सी, मैं यहाँ पे कैपिटल बढ़ाने आया हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।